Human growth hormone. We just discussed that what happens if you are deficient in human growth hormone या आप में उसका excessive release हो रहा हो. But how does this molecule look like? Human growth hormone is also known as somatotropin and it is a polypeptide hormone. ये 191 amino acid long है and it has a molecular mass of 22 kilodalton. In Voigt-Pratt, which is a very famous book, actually it is written wrongly because उन्होंने सिर्फ उसमें लिखा है कि 19 amino acid long है. So sadly, it's very unfortunate, but do consider 2 or 3 sources whenever you are reading something. It is synthesized in the anterior pituitary. It contains 2 characteristic intra-chain disulfide linkages. काफ़ी ज़्यादा कॉमन है तमाम प्रोटीन्स में अल्टीमेटली डाइसल्फाइड लिंकेजेस होना, जो इनको करेक्टरिस्टिक में भी हेल्प करता है. देयर आर सेवरल एसेज विच यू कैन यूज टू डिटरमिन कि कितनी डाइसल्फाइड लिंकेजेस एक प्रोटीन के अंदर हैं. लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का है जो बायोटेक से बहुत ज़्यादा अपना एक रिलेशनशिप रखता है. दैट इज it has a very significant species specificity. मसलन if you are a primate तो फिर तो आपको दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने इंसुलिन में देखा था या जिस तरीके से हम लोगों ने और काफी सारे एंजाइम्स में देखा कि आप एक एनिमल सोर्स से अल्टीमेटली उसको लेकर इंजेक्ट कर दें ह्यूमन बींग्स में, दैट इज नॉट पॉसिबल हियर. इट इज वेरी स्पीशीज स्पेसिफिक. एंड द आइसोलेटेड ग्रोथ हार्मोन्स जो प्राइमेट से नहीं आया हुआ, दैट इज नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव इन ह्यूमंस. ओनली द ग्रोथ हार्मोन विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम प्राइमेट्स इज बायोलॉजिकली एक्टिव. तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोटेक पॉइंट बनाता है कि अल्टीमेटली इसको अगर हम रिकॉम्बिनेंटली प्रोड्यूस ना करें तो ऑब्वियसली आपके पास एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होगा. लेकिन जो लोग डिवॉर्फ रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उन बच्चों को इससे पहले कि वो डिवॉर्फ रह जाएं आप इसको देना स्टार्ट करें. ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस एंड रिलीज is regulated by 2 peptide hypothalamic factors. Again, I would emphasize synthesis and release. किसी चीज को सिंथेसिस करने के लिए अलग एक मैकेनिज्म है और उसको फर्दर रिलीज कराने के लिए डिफरेंट. तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इज नोन एज सोमेटोरेलिन. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन इज सोमेटोस्टैटिन, जो बेसिकली जिस तरीके से आपने इंसुलिन और ग्लूकागॉन को देखा कि वो पेयर में काम करते हैं, इसी तरीके से ये दोनों हार्मोन भी पेयर के अंदर काम कर रहे हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को बताता है कि कम ऑन रिलीज द ग्रोथ हार्मोन, और जब वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली लिवर के ऊपर इफेक्ट होता है. आपके पास इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 रिलीज होता है और आपके पास जो ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट आने हैं वो आने लग जाते हैं और डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है. लेकिन हाइपोथैलेमस ही बताता है कि ओके स्टॉप कर दो और इसको बनाना बंद कर दो. तो बेसिकली हाइपोथैलेमस इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल आपकी बॉडी के अंदर एक रेगुलेटरी फंक्शन प्ले करने में. अब जिस तरीके से हमने बाकी चीजों में देखा कि इंसुलिन जाके बाइंड करती थी इंसुलिन रिसेप्टर को, इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन हैज टू बाइंड रिसेप्टर, एक प्रोटीन रिसेप्टर से वो अल्टीमेटली जाके बाइंड करेगा. क्योंकि अगर ये एक फैटी हार्मोन होता तो ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल के अंदर भी जाके एक्ट कर सकता था, बट बिकॉज इट्स प्रोटीनेशियस इन नेचर, उसको सेल के ऊपर ही, क्योंकि लिपिड लेयर क्रॉस नहीं कर सकता, एक रिसेप्टर से बाइंड करना है ताकि अल्टीमेटली उसका अफेक्ट आए. तो इसका जो रिसेप्टर है विच यू कैन सी हियर, आई एम गोइंग टू आउटलाइन दिस. ये जो इसका रिसेप्टर है जो प्रीटी मच एक इम्यूनोग्लोब्युलिन की तरह लगता है, इट इज अ सिंगल चेन 620 अमाइनो एसिड लॉन्ग ट्रांस मेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड. ये जो आपको इसमें एंकर नजर आ रहे हैं ना, डॉट डॉट, ये जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली दिस इंडिकेट्स कि थ्रू दीज डोमेन्स इट इज इंटेग्रेटेड इनटू a membrane.
तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है, ये इसका ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है, एंड इट इज 620 अमीनो एसिड लॉन्ग एज अ कंप्लीट रिसेप्टर, एंड सीक्वेंस एनालिसिस इंडिकेट्स दैट इट इज अ मेंबर ऑफ द hemopoietic receptor superfamily. Now, when it binds to हार्मोन तो इसमें एक शिफ्ट आता है। जिस तरीके से हमने इंसुलिन में देखा था कि जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर थे वो नीचे बीटा शीट से अगर कोई चीज जो उसकी बीटा चेन्स थी उसको भी कंट्रोल कर रहे थे कि उसको अपनी काइनेज एक्टिविटी नहीं करने देते थे। तो दिस इज ऑल्सो अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, और ये जैसे ही हार्मोन से बाइंड होता है डाइमराइजेस, और उससे नीचे एक सिग्नल जाता है जिससे पता लग जाता है साइटोसोल साइट के ऊपर दैट इट इज द टाइम टू कैरी आउट काइनेज एक्टिविटी, एंड अल्टीमेटली एक पूरा पाथवे ट्रिगर हो जाता है अल्टीमेटली, जिससे आपको ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन इनिशिएट हो जाता है।